हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जंगल में रहते थे। मौत का वक्त आ गया। इन दिनों वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ हज के दिनों में इराक के हाजी वहाँ से जाते थे। इस वक्त हज का मौसम नहीं था। इनकी सिर्फ एक बीवी और एक बेटी थी। अब इनको कफन दफन कौन करेगा, गुस्ल कौन देगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा, कब्र कौन खोदेगा। बीवी कहने लगी कि अब क्या बनेगा हमारा, तुम्हारा मसला ये हो गया, हम क्या करें। कहने लगे, ना तुमसे झूठ कहूँगा ना मुझसे झूठ कहा गया। मैं एक महफिल में बैठा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से एक आदमी ऐसा है, अकेला मरेगा, अकेला उठेगा, जनाजा मुसलमानों की एक जमात पढ़ेगी। जितने आदमी इस महफिल में थे वो सारे मर गए। मैं अकेला बच गया हूँ जंगल में। मालूम नहीं कौन आएगा, कहाँ से आएगा, और खबर सच्ची है, लिहाजा गम ना करो, मेरा जनाजा पढ़ने कोई आएगा। ये तकवा की ऐसी निशानी है कि अल्लाह और इसके रसूल का इल्म इनके दिलों में उतरा हुआ था। यहाँ अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरे दिन इन पर मौत के आसार आ गए। बेटी को बुलाया कि बेटी आज मेहमान ज़रूर आएंगे मेरे जनाजे में, रोटी पकाओ ताकि मेहमानों की खिदमत में कमी न आए, मैं ज़रूर मर जाऊँगा। इनको खाना पकाने में लगा दिया और बीवी से कहा कि तू जा, रास्ते में बैठ, कोई ना कोई ज़रूर आएगा। वो जाकर बैठ गई रास्ते में। अल्लाह अकबर। काफ़ी वक्त गुजर गया। उम्मीद नाउमीदी में बदल गई कि अचानक इराक की सड़क से गुबार उठता हुआ नजर आया। जब गुबार का पर्दा फटा तो 20 ऊँटनियों के सवार नमूदार हुए। इनकी बीवी ने सामने से खड़े होकर इशारा किया। जब उन्होंने औरत को जंगल में और तन्हाई में देखा तो अपनी सवारियां मोड़ ली। तो औरत ने कहा कि एक अल्लाह का बंदा मर रहा है, इसका जनाजा पढ़ लो तो तुम्हें अजर मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो कौन है। कहा कि अल्लाह के हबीब का साथी अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। सारे यकदम रोने लगे और कहा, हमारे माँ बाप अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर कुर्बान। ये अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे और इनके 19 साथी। गैबी निज़ाम कैसे चला कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज पर पहुँचे हुए हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से मशवरा तलब कोई चीज़ थी तो इनसे कहलवा भेजा कि बैठे हो तो खड़े हो जाओ और खड़े हो तो चल पड़ो। हर हाल में मक्का आकर मुझसे मिलो, तुमसे मशवरा करना है। हज मिले या ना मिले इसकी फ़िक्र ना करो, लेकिन फ़ौरन मक्का पहुँच जाओ। ज़ाहरी सबब तो ये बना, लेकिन अंदर का सबब अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जनाजा बना कि इनका जनाजा कौन आके पढ़ेगा। इन हजरात ने उम्रे का एहराम बांधा हुआ था तो ये हजरात सवारियों से उतरे और दौड़ते हुए आए। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसी इत्मीनान में हैं। पहले ही पता था कि कोई आएगा, लेकिन अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तकवा के इतने बड़े मकाम पर पहुँचे हुए हैं कि फरमाते हैं, जिसने उस्मान की हुकूमत की नौकरी की हो वो मुझे कफन ना दे। इन 19 में से हर एक ने हुकूमत में मुलाजमत की थी। अलबत्ता इनमें से एक नौजवान खड़े हुए कि मैंने आज तक हुकूमत की नौकरी नहीं की है और ये एहराम भी मैंने अपने हाथ से बनाया है। कहा, बस ठीक है, तो मेरा सारा इंतज़ाम करेगा। फिर इनका इंतकाल हो गया। ये सारे इनको दफन करके चलने लगे। बेटी ने कहा अब्दुल्ला बिन मसूद से कि ए चाचा, खाना तैयार है। कहा, ये खाना पहले से कैसे तैयार हो गया। कहा, मेरे बाबा ने कहा था कि आज मेरे मेहमान आएंगे, मेरा जनाजा पढ़ने के लिए इनकी खिदमत में गफलत ना हो, इसलिए पहले से ही खाना तैयार करके रखना। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, वाह रे वाह, अबू ज़र जिंदा भी सही और मर कर भी सही।